बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम। सुनो FM 89.4 कश्मीर नेटवर्क से उर्दू खबरों के साथ मैं हूं साजिदा रफीक। सबसे पहले नजर डालते हैं आज की खास खबरों पर। कुल जमाती हुर्रियत कॉन्फ्रेंस ने भारतीय आर्मी चीफ के पाकिस्तान मुखालिफ बयान को मुस्तरद कर दिया। हुर्रियत कॉन्फ्रेंस ने कहा है कि मसला कश्मीर का हल सिर्फ बामानी मुज़ाकरात से मुमकिन है। भारतीय पुलिस ने सोपूर और श्रीनगर में मजीद कश्मीरियों की जायदादें जब्त कर लीं। जम्मू कश्मीर डेमोक्रेटिक फ्रीडम पार्टी ने शबीर अहमद शाह की बिगड़ती सेहत पर शदीद तशवीश जाहिर की है। महबूबा मुफ्ती ने ईद से कबल तमाम कश्मीरी नजरबंदों की रिहाई का मुतालबा कर दिया। नेशनल कॉन्फ्रेंस के रहनुमा चौधरी मोहम्मद रमजान ने भारत और पाकिस्तान पर मुज़ाकरात के जरिए मसाइल हल करने पर जोर दिया है। अब खबरें तफसील के साथ। गैर कानूनी तौर पर भारत के जेर कब्जा जम्मू कश्मीर में कुल जमाती हुर्रियत कॉन्फ्रेंस ने पाकिस्तान के खिलाफ भारतीय आर्मी चीफ के बयान को मुस्तरद करते हुए कहा है कि नई दिल्ली को धमकियों के बजाय मसला कश्मीर के हल की तरफ आना चाहिए। कश्मीर मीडिया सर्विस के मुताबिक हुर्रियत कॉन्फ्रेंस के तर्जुमान एडवोकेट अब्दुल रशीद मिन्हास ने श्रीनगर में जारी बयान में कहा है कि कश्मीर एक बैन अल-अक़वामी तस्लीम शुदा तनाज़ा है जिसे भारत, पाकिस्तान और कश्मीरी अवाम की हकीकी क़यादत के दरमियान बामानी मुज़ाकरात के जरिए हल किया जा सकता है। उन्होंने कहा कि फौजी ताकत और धमकियों से खित्ते में अमन कायम नहीं हो सकता, इसलिए भारत जाबिराना पॉलिसियां तर्क करते हुए तनाज़ा कश्मीर को अक़वाम मुत्तहिदा की करारदादों और कश्मीरी अवाम की उमंगों के मुताबिक हल करे। उधर भारतीय पुलिस ने अपनी कार्रवाइयां जारी रखते हुए सोपूर में एक आजादी पसंद कारकुन की गैर मनकूला जायदाद काले कानून के तहत जब्त कर ली। श्रीनगर में भी 3 कश्मीरियों की जायदादें और एक गाड़ी जब्त की गई, जिनकी मालियत 5.8 करोड़ रुपए से जायद बताई जा रही है। कश्मीरी हलकों का कहना है कि भारत मुख्तलिफ बहानों से कश्मीरियों की इमलाक पर कब्जा करके इलाके की आबादी का तनासब तब्दील करने की कोशिश कर रहा है। जम्मू कश्मीर डेमोक्रेटिक फ्रीडम पार्टी ने पार्टी चेयरमैन शबीर अहमद शाह को बिगड़ती सेहत के बावजूद जम्मू की कोट भलवाल जेल मुंतकिल किए जाने पर शदीद तशवीश जाहिर की है। पार्टी तर्जुमान एडवोकेट अरशद इकबाल ने इस इक़दाम को सियासी इंतकाम करार देते हुए कहा है कि सीनियर हुर्रियत रहनुमा को मुनासिब तिब्बी सहूलियात, कानूनी हकूक और अहले खाना तक रसाई से महरूम रखा जा रहा है। पीपल्स डेमोक्रेटिक पार्टी की सदर महबूबा मुफ्ती ने ईद से कबल तमाम कश्मीरी नजरबंदों की रिहाई का मुतालबा करते हुए कहा है कि ये एतमाद साजी की जानिब एक अहम कदम होगा। श्रीनगर में एक इज्तिमा से खिताब करते हुए उन्होंने कश्मीर और जनूबी एशिया में देरपा अमन के लिए मुज़ाकरात और अवामी राब्तों में इजाफे की जरूरत पर जोर दिया है। दूसरी जानब नेशनल कॉन्फ्रेंस के सीनियर रहनुमा और राज्यसभा के रुकन चौधरी मोहम्मद रमजान ने कहा है कि भारत और पाकिस्तान को खित्ते में अमन और इस्तेकाम यकीनी बनाने के लिए अपने तमाम मसाइल मुज़ाकरात के जरिए हल करने चाहिए। इसी के साथ ही आज की खबरें अपने इख्तिताम को पहुंची। मजीद खबरों और अपडेट्स के लिए जुड़े रहिए सुनो FM कश्मीर नेटवर्क के साथ। हमें दीजिए इजाजत। अल्लाह निगहबान।